इसलिए मैं आज सबको कहना चाहता हूं, मुश्किल वक्त है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम सब, मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए, मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं मेरी कौम, आप भी तैयार हो जाए। 20-15 हजार लोगों को जेल में डाले ना, हम 23 करोड़ लोग हैं, क्या 15,000 को सामने रखते हुए 23 करोड़ लोगों को गुलाम बना देना इन्होंने? तो आपने किसी सूरत याद रखें, ये अब 2 राय हैं। हमने अगर अपने इस वक्त इस खौफ के सामने झुक गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं, याद रखें आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इस मुल्क पर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जिस तरह आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क नाउमीद होकर प्रोफेशनल जा रहे हैं, इस तरह जो यहां रह जाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे कि हमारे जो बड़े थे, और मेरे भी, हम जब बड़े हो रहे थे वो भी कभी खड़े नहीं हुए इस गुलामी के खिलाफ, क्योंकि वो अंग्रेज की गुलामी के आदी हुए थे। तो अंग्रेज आजादी तो मिली नहीं सही तौर पर, हर वक्त ताकत की गुलामी की है यहाँ इस मुल्क में। ये है वो वक्त हम अपनी हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करें। कभी आपने इससे पीछे नहीं हटना। थोड़े से लोगों के ऊपर माजी में जरूर हुआ, लेकिन इतने ज्यादा लोगों से, यानी 10,000 लोग जेल में डाल दिए हमारे, जो भी सपोर्टर वर्कर, जिसका पता चलता है तरीके इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेरियार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया, एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया। और फिर हमारे सारी या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं, और खास तौर पे जो कि टिकट होल्डर्स हैं। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके, जी हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सब कुछ माफ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह पीटीआई के टिकट होल्डर्स को तोड़ के, तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए, तो वो भी चल रही है गेम। लेकिन जो लोग छुपे हुए हैं, जिनको उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं, दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं, ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। यानी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कोई कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में, जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उसमें नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वाय थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मैं फिर से बता दूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन इधर जाना था, जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था ना। उन्होंने और किधर जाना था? अगर पुलिस उठाती तो पुलिस स्टेशन जाते। तो ये कहना कि जी जियो फेंसिंग से हमें पता चला आप उस वक्त वहां थे और उधर से उठा के उनको जेलों में डाला जा रहा है, यानी ऐसा औरतों को, यानी ऐसा मैं छोड़े मुसलमान माशरे में, मैं कभी किसी और वो माशरे जिधर औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती वहां मैंने कभी नहीं देखा। और एक खातून वकील, उसको उठा लिया 2 दिन पहले, सुबह के 3 बजे उसके घर जाकर उसको उठा लिया कि जी जियो फेंसिंग में आप जमान पार्क में उस वक्त वहां थी, पता चला कि आप इस एरिया में थे। तो ये कौन सा कुछ जुर्म है? देखिए अभी भी मुझे पता है कि मेरी सुपीरियर जुडिशरी बहुत प्रेशर में है। मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही हैं, नामालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी
बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। ये मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं था। और मुझे ये भी पता है कि सारे मुल्क के इदारों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक काम से, कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। FIA का सारे काम खत्म है। वो भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए का FIA ने इतना बड़ा ओपन शट उसका करप्शन केस पकड़ा था, मकसूद चपरासी वाला। FIA को पता है कि 4 वो गवाह भी मर चुके हैं, सब कोई हार्ट अटैक हो गया। उनको पता है कि उनका एक बड़ा जबरदस्त ऑफिसर डॉक्टर रिजवान वो भी हार्ट अटैक से मर चुके हैं। लेकिन FIA को कोई और काम नहीं, तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे केसेस ढूंढने हैं और कैसे इनके लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है।